हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती होंगे आप अच्छे ही होंगे। आज सुबह सुबह कोको ने मुझे 3:15 बजे उठाया, रो रो के। गेट में बंद थे पर आवाज़ आ रही थी कि कोको रो रही है। मैं उठी, मैंने देखा कि ये दूध के लिए आई है। मैंने इसे दूध किया। ये देखो सामने वाली लाइट अभी जली रही है और इसे दूध देने के बाद जब तक मैं इसके पास ही खड़ी रही, क्योंकि ये डरती है कहीं शक्तिमान ना आ जाए, इसलिए इसने दूध पिया, इतने मैं इसके पास ही खड़ी रही। खैर दूध पी के मुझे पता था कि ये चली जाएगी और ये चली ही गई। उसके बाद मैंने भी उठा ली थी झाड़ू, 3:15 बजे थे। सोचा अब क्या ही लेटना है, झाड़ू लगा लूँ इससे। तो खैर मैंने झाड़ू लगा ही ली थी फिर, मगर कोको फिर भी मुझे बैठी हुई देख रही थी दीवार पे, क्योंकि वो अधिकतर दिन में 2-3 चक्कर लगा ही देती है। दूध पी के चली जाएगी सुबह को, फिर दोपहर को आ जाएगी, फिर रोटी खाने आ जाएगी और मतलब फिर चली जाती है। फिर वो नीचे ही रहती है, अधिकतर मम्मी के पास ही रहती है, उसका मन वहीं लगता है तो वहीं रहती है। मेरे पास आएगी तो अपना घूमती रहेगी, बाथरूम में, रसोई में, कमरों में, सब जगह घूमती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई परहेज है या फिर काटती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने नहा धो के काट ली थी फिर लौकी, क्योंकि मैं लौकी बननी थी आज। पापा जी तो डेली लौकी खा रहे, और बननी थी भिंडी। ये मिर्च मैंने धो के सुखा ली थी, क्योंकि मिर्च खत्म हो रही थी और मुझे पीसनी भी थी, तो इसलिए मैंने कहा लाइट आ रही है तो सुबह सुबह पीस दूंगी, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। खैर उधर मैंने मशीन लगा दी थी, 2-2, 3-3, 4-4 काम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और इधर भर लिया था मैंने पीने का पानी, क्योंकि हमारा फ़िल्टर उतरा रखा है, रसोई में काम होगा उसके बाद फ़िल्टर लगेगा, तो इसलिए मुझे पानी पीने का भरना पड़ता है। इधर मैंने लौकी छोकने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि लौकी मैं खुली बनाने वाली थी आज, तो इसलिए लौकी में लगाया तड़का। फिर मैं चली गई थी नीचे पापा जी लौकी ले गए थे मंडी, और जो बची हुई लौकी थी वो कुछ इस तरह पड़ी थी, जो मुझे बांटनी थी, उनमें से मैंने कुछ छाट ली थी अपने लिए, और मैंने मम्मी को बांटने की दे दी थी। मम्मी बैठी थी अकेली, मैंने कैसे बैठी हूँ, कह कैसे भी ना बैठी, बस थक गई, अब बैठी हूँ थोड़ी देर। खैर एक छोटी सी लौकी मुझे मिल गई थी जो मुझे लग रही थी अच्छी, और मैं इसे ले गई थी ऊपर को। बारिश इतनी तेज़ आई, फिर एकदम से तूफान बारिश, इतनी तेज़ बारिश जिस दिन जैसे पहले आई थी, सब जगह पानी पानी। मेरी लैला भी भीग गई, ये देखो। बहुत देर तक बारिश पड़ती रही। बारिश के चलते इस कदर बारिश हुई कि लाइट गायब होगी। फिर मम्मी बैठी रोटी खा रही थी, मैं कहने लगी मम्मी से, मम्मी हाथ पे रख के क्यों खा रही हो, प्लेट ले लो ना। मम्मी कहने लगी ज़्यादा अंग्रेज मत बने, जैसे मैं खा रही हूँ मुझे खाने दे, जा यहाँ से चली जा। मैंने कहा मम्मी अच्छा सा ना लगता है ऐसे, प्लेट ले लो। मम्मी कह लगी हाँ अच्छा बुरा मत बता बहन, इतने बड़े तन नहीं ना करें, अभी एक चाटा लगाएगा, नहीं तो चली जा, रोज़ मोबाइल लेके खड़ी हो जा मेरे सामने। जा रही है, फ़ोन करूँ अंकुर को। मैंने कहा अंकुर तक पहुँचो, अपने तक की बात सीमित रह, कहीं यहीं ख़त्म कर लेंगे बात तक, अंकुर पर क्यों जाओ। फिर कहने लगी तू जावे ना, नहीं तो मैं फ़ोन ला मेरा ठाक है, अभी मिलाऊँ अंकुर पर, अभी तेरी बुद्धि ठीक करूँ। मैंने कहा हम तो जा ही रहे हैं, अंकुर पर काहे को मिलो, नॉर्मल कोर्ट से ही काम चला लो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचने की क्या ज़रूरत है। इनकी यही धमकी, अंकुर से फ़ोन मिलाऊँ। खैर लाइट नहीं आ रही थी, घर में होगा था पूरा अंधेरा, गेट खोल ले तो बारिश के चपेटे, और वैसे नहीं तो अंदर बिल्कुल अंधेरा। लाइट आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बहुत तेज़, और इस अंधेरे में शक्तिमान भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो काला है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा। खैर चुपचाप बैठे रहे शाम तक। राधे राधे राधे।